राम तेरी याद सीताराम तेरी याद सीताराम तेरी याद में हो गए पागल पागल सीताराम तेरी याद में हो गए पागल पागल टॉपर बनने की याद में हो गए पागल पागल हम हो गए पागल पागल हम हो गए पागल पागल। क्यों हुए या नहीं, हो ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि अगर टॉपर बनना है ना तो मन लगा के पढ़ाई करो और बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, अरे बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हम बताते हैं। भारत उन 44 देशों में से एक है, किन 44 देशों में से एक है, क्या बात है, जिन्होंने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भाग लिया। अब पूछेगा कि कितने, तो 44 देशों में भाग लिया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो वो IMF का संस्थापक सदस्य है इसलिए। और मैं आपको बता दूं कि 44 देशों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, नहीं पता होगा तो पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर टॉपर बनना है तो फिर ज़रूरत है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आरंभ में भारत सर्वाधिक अभ्यास वाले, अब वो पूछेगा कि किसमें, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर्वाधिक अभ्यास वाले 5 देशों में होने के कारण संचालक मंडल का स्थायी सदस्य तो वो था ही, किंतु 1970 में अन्य देशों का जो कोटा था, ये वो खाद्य वितरण भंडार वाला कोटा नहीं है, ये शुद्ध हिंदी का शब्द कोटा है। अगर इस पर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। संचालक मंडल में भारत की स्थायी सदस्यता समाप्त हो गई है, ये भी पूछेगा। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आते भी हैं पर कम, और मैंने पहले भी कहा था कि क्रोनोलॉजी टाइप्स के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो ये पूछेगा कि है या नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो रिलेशनशिप था वो भारत की स्थायी सदस्यता समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है, भारत के वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन एक्स ऑफिशियो गवर्नर होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। मेरे इस नोटबुक में या जितने भी नोटबुक हैं सब बहुत पावरफुल हैं, एक एक लाइन में 2-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। RBI का अध्यक्ष भारत का IMF में दूसरा गवर्नर वैकल्पिक गवर्नर है। IMF में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है, जो अन्य 3 देशों के नाम, अब 3 देशों के नाम आपको तो पता नहीं होंगे, मुझे भी नहीं पता थे, लेकिन अब मुझे भी पता चल गए और आपको भी पता चल गया। क्या? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, यही वो 3 देश हैं महान 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 जो प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से भारत को क्या लाभ है? भाई हम भारतवासी हैं, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी योजना से हमें लाभ मिल रहा है या नहीं। हम बता रहे हैं ना, इसमें दिया हुआ है कि रुपए की स्वतंत्रता है। ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वहाँ इतना समय नहीं होता कि आप डिटेल दोगे, तो थोड़े थोड़े। विदेशी मुद्राओं की उपलब्धता मिल रही है, विश्व बैंक की सदस्यता मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का महत्व जो है वो बढ़ रहा है, सही बात है। संकट काल में भी सहायता मिल रही है, आर्थिक परामर्श मिल रहा है ना मिल रहा है, लिखा है इसलिए ज़रूरी नहीं ये वाकई में मिल रहा है। भारत की जो मतलब बहुत बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो भारतवासियों को मिल रहे हैं, सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, सही में मिल रहे हैं उन्हें लाभ। अब नेक्स्ट, विश्व बैंक।
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस संस्था को सहायक संस्था अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ मिलकर विश्व बैंक भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक विश्व बैंक में कोई अंतर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व निगम वित्त फाइनेंस रुपए IFSC तथा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA को भी साथ मिला देने पर इसे विश्व बैंक समूह कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूरक संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई, जो 25 जून 1946 को कार्य करना आरंभ किया। उद्देश्य एक ही है, पर सभी उद्देश्यों का सार है। उद्देश्य ये रहा कि उत्पादक कार्यों पर विनियोग के लिए पूंजी की सुविधा प्रदान करके सदस्य सरकारों की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण विकास में सहायता करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये नोटबुक बहुत पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, जय सीताराम, राधे राधे, हैव अ गुड डे। पेपर